संख्या है ना, क्योंकि आपके समय मुझे आगे और उम्मीद है। अभी तो हमने पहला पड़ाव इतने वर्षों के बाद पहला पड़ाव जीता है। इसके पहले भी कई शुक्रवार बसंत पंचमी आई है, लेकिन जब जब आई है 4 महीनों तक हमारे कार्यकर्ता सो नहीं पाए। अपमान का दूध पिया यहाँ पर हमने। इस बार हमने जब पिछली बार 16 में जब बसंत पंचमी शुक्रवार थी, तो हम इस टोली के 3 कार्यकर्ता अशोक जी, हेमंत जी और बैठे हुए तय कर लिया था हमने, अगली बसंत पंचमी में हिंदू समाज को अपमानित नहीं होने देंगे। अखंड पूजा होगी, चाहे जो हो जाए हिंदू समाज का स्वाभिमान कम नहीं होने देंगे हम। और उसी के तहत हमने अपना पूरी योजना बनाकर काम किया। उस दिन हमने लिख लिया था किन किन कारणों से हम अपमान महसूस किया था हमने, उन कारणों को कम करेंगे हम। मैं आभार व्यक्त करता हूं हिंदू समाज का, जिन्होंने बसंत पंचमी से असंख्य संख्या में आकर हमारी संकल्प को बल दिया। मैं उन कार्यकर्ताओं जिन्होंने वाहन रैली में आकर हमारी संकल्प को बल दिया, उन हिंदू समाज का जिन्होंने मंगला के बनाकर इस भोजशाला को हनुमान चालीसा हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हनुमान मंदिर तो बाहर है भाई, पर जिन्होंने बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगे विधि विद्वानों का भी सब आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे संकल्प को बल दिया। नहीं तो हमने तो कह दिया था भैया प्रसाद हाथ में मिलेगी, पीठ पे पूजा तो अखंड करेंगे। उस संकल्प को बल देने वाले जिन जिन लोगों ने इसमें अज्ञात रूप में हमको सहयोग दिया, जो प्रत्यक्ष रूप में उनका सहयोग, उनका आभार व्यक्त नहीं करूंगा जो आज हम बैठे मेरे सामने, क्योंकि यही वो ताकत है जो आने वाली लंबी लड़ाई को हम बच पाएंगे। अभी तो हम केवल एक कदम आगे बढ़े कि केवल हमने माँ का पूजन अखंड किया है, अभी माँ का आना बाकी है। इससे भी कई राक्षसों ने हत्या डाली होगी, लेकिन हिंदू समाज की जो यज्ञ जला और उसकी यज्ञ इतनी तीव्र थी कि सारे राक्षसों की हत्या जल गई। ध्यान रखना। और राक्षस जिसके कारण हमारा पिछली बार कार्यालय फूटा था, हमारे पुतले गए थे। ऐसे विधर्मी भी मारी चोर कई समाज में घूमते हैं, लेकिन आज आप सबकी सटीकता के कारण आज उन सबके हमने मुंह बंद करे हैं। यह हिंदू समाज की जागृति का काम है और ये केवल इस सत्याग्रह की ताकत है। इस सत्याग्रह के दम पर आज किसी कारण का आपका साथी नहीं आ पाया हो तो अगले मंगलवार से हमारी संख्या बढ़े, क्योंकि मां निश्चित ही कोर्ट में जो आदेश दिया अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा करा इस आदेश में कि जो सर्वे का रिपोर्ट को स्टे मिला था सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टे को निरस्त कर दिया और हाईकोर्ट सर्वे का रिजल्ट बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है। और सर्वे की सारी जानकारी तो आपको पहले आ चुकी है सब, कि सर्वे में क्या लिखा। तो निश्चित ही मां के आने इस बसंत पंचमी ने और हिंदू समाज के पूरे जिले भर में लाखों की संख्या में जो आया है, वो आपके सत्याग्रह की जो 40 साल से 35 साल से सतत चल रही है इस अग्नि का प्रताप है। ये समाज को विश्वास है कि ये सत्याग्रह में बैठे लोग की वो ताकत है, ये धुरी है अपने सत्याग्रह की। तो आभार उनका जिन्होंने बाहर लेकर के इस सत्याग्रह को, इस बसंत पंचमी को जो हमारे को सहयोग दिया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पर आप लोग काम यहाँ बैठने का काम अब बढ़ चुका है। हमारे मंगलवार की सत्याग्रह की संख्या कम नहीं होना चाहिए। हम कितनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने तो 2003 में भी 1.5 लाख से अधिक लोगों को लाए थे। तो क्या हुआ, दूध का उबाल आता है और फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारे कारण राक्षस जाग गए थे भाई, जो यहाँ पे 50-75
यहाँ से निकलेगा, जिसके यहाँ से निकला होगा ना वो ये जगह नहीं छोड़ेगा, और जिसका यहाँ से निकला होगा सुन के वातावरण के आपको कई लोग दिखेंगे इस आंदोलन में, कोई आंदोलन का फायदा लेने आएगा किस रूप में, पहले भी कहा है कितना धार से ट्रेन चलिए, अगर हितवा चलिए तो टिकट तो सब हितवा का दिखाते हैं कि हमने हितवा का टिकट लिया, लेकिन जैसे जैसे उनके स्वार्थ के स्टेशन आते जाते हैं, उतरते जाते हैं, उसका काम पूरा हो जाता है, वहां पर जाता है वो इंदौर उतरेगा, कोई ग्वालियर उतरेगा, कोई दिल्ली उतरेगा, कोई भोपाल उतरेगा, है ना, यहाँ नाम का हमारे उतर गए, तो उनको देख के यह बता ऐसे लोग आज भी हमारे बीच में बहुत होंगे, लेकिन ट्रेन भैया हरिद्वार जाएगी, और जिस दिन हरिद्वार की ट्रेन तुम हरिद्वार की जाने वाले लोगों की संख्या इस ट्रेन में पूरी भर दोगे तो ऐसे स्वार्थी लोग इसमें नहीं बैठ पाएंगे। बाहर चिल्लाते भी वही है। कल ये गांधी चौपाटी में बोल रहा था, अरे पैसे खा गए साले, कल मारा एक ने उसी हरामी में से, अब कहां दिखे आप बता दो। ऐसे टेंशन में मारी आज भी है, जब भगवान राम को, महावीर को, इनको नहीं छोड़ा तो लोगों ने, तो हमको भी कोई नहीं छोड़ेगा। और अपनी साधना की, अपनी यज्ञ की ज्वाला इतनी मजबूत कर लो गौशाला मुक्ति के लिए, ये सारे राक्षस के बोलते रहेंगे। इस बार आप सबने वो दिखाया है, वो शक्ति प्रदर्शित करी है कि सबकी बोलती बंद है, और उसका परिणाम भी आप 4-5 दिनों से व्हाट्सएप में देख रहे हो। जो यज्ञ जली था ना, और आपने जो ईमानदारी से आहुति दी है, उसकी अग्नि में अब राक्षसन जलने लगे आपस में। आप तो एक ही संकल्प ले लो, हे वसुंधरा मां, मेरे संकल्पों को बल दो, दामन को आशीष, भक्ति का संबंध मुझे अटल दो, बेभाव सब त्याग, चरण नदी मस्तक पर झेलूं, और मैं जीवन का खेल बहुत सारा में खेलूं। संकल्प को दाएं बाएं गली का तो हाथ जोड़ के उठके चले जाना, इसका ध्यान रखना। भोजशाला को दे सकते हो दाना, लेने के लिए कोई मत आना भैया, क्योंकि भोजशाला त्याग मांगती है, त्याग क्या दिखावे का संकल्प नहीं चाहिए। और आप सबसे कल आग्रह करता हूं, आपका अवार्ड नहीं कर रहा हूं, जो नहीं आए उनका कर रहा हूं। आप समझता है कि आपकी जवाबदारी है कि अगले मंगलवार से हमारी संख्या हम तो हमें से नहीं बढ़ेगी चलेगी, पर कम नहीं होना चाहिए। अभी तक हम कहते थे कि हमारा सत्याग्रह का समय 8:55 है और संध्या आरती 5:25 है, पर आप संकल्प ले लीजिए कि मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन भर में जो दर्शन करने आएगा वो सत्याग्रह का हिस्सा तो दिन में 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जब आपको समय मिले, या पुस्तक पढ़ी रहेगी, हनुमान चालीसा पढ़ के जाए, नहीं पढ़ सकते तो माथा करके जाए, वो भी आप सत्याग्रही के लोगों के ध्यान रखना। सत्य के लिए आग्रह, ये तो एक पड़ाव है। अभी अपने मंगलवार जी बसंत पंचमी में अपना स्वाभिमान पाया है। पिछली बसंत पंचमी शुक्रवार हमने कितना अपमान दिलाए, ये आप सबको भली भांति है, लेकिन इस बसंत पंचमी का जो स्वाभिमान जाता है वो निश्चित ही माँ कहती थी लंदन में, बैठे बैठे बोलती थी कि मैं लंदन में क्या, मेरा घर शासन की कैद, और हम दोनों समाज की उदासीनता के कारण थे। इस बसंत पंचमी को भारतीय हिंदू समाज ने दिखा दिया है कि माँ तेरे बच्चे नालायक नहीं है, वो स्वाभिमान के साथ मेरे आने का रास्ता देख रहे हैं। अरे
अब बहुत सारी शिकायतें अभी भी शिकायत कि कोई वो कार्ड नहीं मिला, क्या नहीं मिला। ठीक है भैया, सबका काम होता है, पर मेरा संकल्प किसके पास है? मेरा है माँ के लिए। एक संकल्प हम माँ के लिए, व्यक्ति पतनशील है, व्यक्ति मरणशील है, व्यक्ति परिवर्तनशील है। कल हो सकता है मैं दिशा बदल लूं, मेरा पेड़ में परिवर्तन आता है, पर हमारा संकल्प माँ के साथ होना चाहिए। गोपाल जी, अशोक जी, हेमंत जी को देख के बता दो यहाँ पर और आने वाली पीढ़ी को बता के जाना, क्योंकि हमको भी हमारे परिवार ने बताया था कि करो, आप भी अपनी अच्छी पीढ़ी को बता था। एक दो दिन की नहीं है, क्योंकि समाज की स्थिति वही है जो राम के समय थी, जो शिवाजी के समय थी। देश गुलाबी इसलिए हुआ था, जितनी बीमारियां थी ना वो बीमारियां आज भी है, लेकिन भारतीय हिंदुओं ने दिखा दिया कि जब सारी बीमारियों पर दूर होती है, तो जब 500 उंगलियां एक होती है तो किस प्रकार